快救我！快救我啊！救我！救我！救我！救我！救我！好吗？किसी के खोने का डर इंसान को बुरी तरह से डरा देता है। यही कुछ शूफू के साथ हो रहा है। उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है। वो रो ही रहा होता है कि तभी ट्रैकर कंपनी से उसे मैसेज आता है कि शाओजी का मोबाइल उससे 300 मीटर्स दूर है। ये पता चलते ही वो अपने डैड से कहता है कि डैड जल्दी से चलो, वो आसपास ही है, हमें वहाँ पहुँचना होगा। डैड और बेटा जी लोकेशन पे पहुँचते हैं। दोनों शाओजी को तलाश करने लगते हैं, पर अफसोस वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वहीं पे कुछ लोग बस से उतर रहे होते हैं। दोनों उनसे पता करने में लग जाते हैं। शूफू एक बॉय से पूछने लगता है। वो उसे अपनी बहन की फ़ोटो दिखाता है, पर वो बॉय शायद जल्दी में है। वो जानने लगता है। शूफू उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद होता कुछ यूँ है कि उस बॉय के बैग से ढेर सारे मोबाइल्स नीचे गिर पड़ते हैं। मतलब कि वो चोर है। चोरी पकड़े जाने पे वो बॉय शूफू को मारने की कोशिश करता है, पर डैड सही टाइम पे आके उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो भाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शाओजी इसी बस में थी। वो पिछले स्टॉप पे उतरी होगी। डैड और बेटा जी थक हार के मायूसी की हालत में घर वापस जा रहे हैं। शूफू खुद से कहता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने अपनी बहन को समझने में देर कर दी। शूफू इमोशनल होके अपना हाथ कार के डैशबोर्ड पे दे मारता है, क्योंकि वो अपने आप को दोषी समझ रहा है। अपनी बहन के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। डैड और बेटा जी घर पहुंचते हैं। शूफू रोते हुए उनसे कहता है कि डैड, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा, मेरा दिल घबरा रहा है। डैड कहते हैं कि नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मेरा दिल कह रहा है कि वो सही सलामत होगी। उसके बाद शूफू देखता है कि उसके घर की लाइट्स तो ऑन पड़ी हैं, मतलब कि कोई घर में मौजूद है। ये ख्याल आते ही वो भागते हुए घर के अंदर पहुंचता है। शाओजी सोफे पे बैठी हुई है, पर वो पहले जैसी नहीं लग रही है। उसने अपने आप को चेंज कर लिया है। शूफू उसे जिंदा देख खुश तो है, लेकिन इस रूप में उसे देख वो परेशान भी है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि कम से कम बता के तो जाती, हमारा सारा दिन टेंशन में गुजरा है। शाओजी गुस्सा हो के उसे कहती है कि मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। ये कह के वो चली जाती है। शूफू को उसकी बातें हैरान करती हैं, पर इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उसने जो पैसे अपनी बहन को दिए थे वो उसने खर्च कर दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग शूफू उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने ग्रेजुएशन ट्रिप वाले पैसे क्यों उड़ा दिए? तुम जानती तो हो कि हमारे हालात कैसे हैं, तुमने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया है? ये बातें सुन के शाओजी कहती है कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैंने बस कर दी है। वो कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम? बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स भी पहले गरीब थे, बाद में अमीर बने। गरीब होना कौन सी बुरी चीज़ है? वो कहती है कि अच्छा, बिल गेट्स ने भी तो स्कूल स्किप किया था, वो हमारे जितने गरीब नहीं थे। शूफू कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल तो रख रहा हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये सुन के शाओजी उस पर गुस्सा होती है और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। शूफू उससे कहता है कि ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। शाओजी उसकी बात नहीं सुनती, वो अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। उसका दिल टूट चुका है, अब उसे किसी की परवाह नहीं। अब वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहती है, मतलब कि वो बुरी लड़की बनना चाहती है। बैंड बाजा बॉय चैंग हाओ उसे एक लड़की से मिलाता है जिसका नाम है बॉस फैंग। ये लड़की अपने गैंग की लीडर है। शाओजी उसमें शामिल होना चाहती है ताकि वो बुरी बने। बॉस फैंग उससे कहती है कि तुम स्कूल स्किप मत करो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम सबको डराओ। वो कहती है कि ओके, मैं ऐसा ही करूँगी। बॉस फैंग उसे अपने गैंग का मेंबर बनाती है। अब शाओजी को उसकी हर बात माननी होगी।
उसके बाद शाओ जी उसी हालत में स्कूल आ पहुंचती है। वो सबसे रिवेंज लेना चाहती है, इसी वजह से वो यहाँ आई है। माओ माओ उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं अब पहले वाली शाओ जी नहीं हूँ, मैं एक बुरी लड़की बन चुकी हूँ, जितना हो सके मुझसे दूर रहो। ये सुन के क्लासमेट्स उसे गौर से देखने लगते हैं। वो सबसे कहती है कि देखो मत, वरना आंखें निकाल दूंगी। शाओ जी अपनी दोस्त से बिना बात किए ही वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग हाओ भी उसे बुरी लड़की बनाना चाहता है। उसकी बातें सुन के शाओ जी मोटिवेट होती है। अब वो किसी पे भी बिलीव नहीं करना चाहती है। स्कूल मैनेजमेंट को शाओ जी की उल्टी सीधी हरकतें परेशान करती हैं। अब वो उसे स्कूल से निकालना चाहते हैं। शूफू उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे मौका दें, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ चैंग हाओ शाओ जी के हाथ में स्प्रे पेंट के 2 कैन देता है और उससे कहता है कि आज सबको बता दो कि तुम आखिर हो कौन। शाओ जी स्प्रे लेके स्कूल में गंदगी फैलाने लगती है। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है वो स्प्रे मार के उन्हें भगाती है। वैन शू और कायशन वहीं पे आते हैं। वो शाओ जी को रोकने आए हैं। शाओ जी अपने प्यार को देख थोड़ी शांत होती है, लेकिन जब शूफू वहाँ पे आता है तो उसे देख वो फिर से बिगड़ जाती है और उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। शूफू कहता है कि अच्छा, अगर मैं नहीं होता तो तुम कब की भूखी मर चुकी होती। ये नाटक अब बंद करो, क्या ऐसा करने से हम अमीर हो जाएंगे? वो कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो सिचुएशन कुछ और होती, मेरी हालत इतनी भी बुरी नहीं होती जितनी आज है। ये बात शूफू के दिल पे लगती है। वो नाराज़ हो के वहाँ से चला जाता है। वो भला नाराज़ क्यों नहीं होगा, उसकी सिस्टर उससे ही हर चीज़ का जिम्मेदार जो समझ रही है। वेंगी शूफू से मिलके उससे कहती है कि अब तुम ही अपनी बहन को बचा सकते हो, इससे पहले कि देर हो जाए तुम्हें कुछ करना होगा। बात शुरू तुमने की है, अब इसे ख़त्म भी तुम ही करो। शूफू उससे कहता है कि बड़ी आई मेरी बहन की परवाह करने वाली, तुम तो उससे नफरत करती हो। वो कहती है कि ये बात तो ठीक है, पर दुश्मनों के बगैर लाइफ बोरिंग है, मैं चाहती हूँ कि वो पहले जैसी बने। शूफू उसकी बात को समझ जाता है। वो अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि शाओ जी दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। हद तो ये है कि उसने एक गैंग भी ज्वाइन कर लिया है। सुनो अब्बा जी, बात शुरू आपने की है तो आप ही इसे ख़त्म करो। डैड कहते हैं कि अच्छा, मुझे ये बात आज पता चली है। शूफू कहता है कि डैड शाओ जी को बचाना होगा, वरना वो बुरी बन जाएगी, उसका करियर तबाह हो जाएगा। डैड कहते हैं कि ओके बेटा, हम दोनों को कुछ तो करना होगा। क्या शाओ जी अपने डैड और भाई की बात मान के गुस्सा थूक देगी? क्या होगा आगे, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।